इवान पेट्रोविच पावलोव 1849 से 1936। ये एक रूसी शरीरशास्त्री थे। 1904 में मेडिसिन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं: अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग, अधिगम का प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत, चिर सम्यक सिद्धांत, एस टाइप थ्योरी, टाइप फर्स्ट थ्योरी। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। अब हम समझेंगे कि अनुबंधन का आशय क्या है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। इनके अनुसार किसी भी उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दें तो समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ने पर करता है। इनकी कुछ बुक्स हैं: द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, कंडीशन रिफ्लेक्सेस। सिद्धांत के चरण हैं UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उत्तेजक अर्थात भोजन, CS अस्वाभाविक उत्तेजक घंटी, USR यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया जैसे कि लार, CR अस्वाभाविक अनुक्रिया लार। शास्त्रीय अनुबंध की अवस्थाएं 3 हैं: उद्दीपक, सामान्यीकरण, विलोपन और विभेद। इसमें उद्दीपक सामान्यीकरण में जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसके संग कोई अन्य जैसे कि घंटी बजाने पर दोनों को सामान्यीकरण कर लेता है वो जीव। विलोपन में है कि जब घंटी के साथ जब भोजन बार बार नहीं दिया जाएगा तो कुछ समय बाद जो अनुक्रिया हो रही थी उसका विलोपन हो जाएगा। और विभेद में है कि जब पावलोव महोदय जो कई प्रकार की घंटी बजा रहे हैं उसमें जो भोजन वाली घंटी है कुत्ता उसके अंदर विभेद कर लेता है। शैक्षिक लाभ है: अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। अब थोड़ा कहानी जान लेते हैं कि पावलोव ने कुत्ते को एक पिंजड़े में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो गई। फिर जब वह कुत्ते को खाना देता तो खाना देने से पहले घंटी बजा देता। कुछ दिन बाद कुत्ते को यह लगने लगा कि यह घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो जाती थी। इस प्रकार कुत्ते का घंटी के साथ संबंध स्थापित हुआ। यहाँ पे जो भोजन है वो स्वाभाविक उत्तेजक, मतलब भोजन जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है कि भोजन को देखकर लार टपकती थी, कुत्ता भूखा था तो टपकेगी। और कुछ दिन बाद जब घंटी बजने लगी तो घंटी और भोजन से संबंध स्थापित हो गया, यानी कि घंटी बजेगी तभी